हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज और आज हम लेकर आए हैं लेवल 2 में आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो ब्रह्मास्त्र का काम करेगी आपके लिए इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में। तो इस पूरी स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए हमें इसको 3 भागों में समझना पड़ेगा पहले, और उन 3 भागों को कैसे कंबाइन करके काम करना है उस स्ट्रैटेजी को मैंने बोला है ईस्ट एंड वेस्ट स्ट्रैटेजी। तो पहले हम समझेंगे ईस्ट और वेस्ट होता क्या है, राइट। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ईस्ट एंड वेस्ट स्ट्रेटजीज में सबसे पहले आप लोगों को क्या फोकस रखना है, सीओपी कंसेप्ट पे। ये सीओपी कंसेप्ट क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग सीओपी कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रेंड लाइन समझेंगे, फिर हम 2040 का एक डांसिंग एरिया का कंसेप्ट समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सीओपी। गाइस, सीओपी कंसेप्ट मीन्स change of polarity, right? Change of polarity means when people sentiments change, we can find it by simple tool, right? Change of polarity का real meaning है old support becomes resistance, old resistance becomes support, right? इसको अभी मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा ताकि ये ग्रैप हो जाए। एक बात ध्यान रखना, सीओपी कंसेप्ट इज वेरी पावरफुल एंड वेरी यूजफुल फॉर इंट्राडे, राइट। जितने भी हाई से सेलिंग होगी, लो से बाइंग होगी, ये कंसेप्ट उसी कंसेप्ट पे ये काम करता है, राइट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ओल्ड सपोर्ट, ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट को इसको समझाता हूं कि इसको काम करना कैसे है और किस टाइम फ्रेम में करना है, राइट। देखिए, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था आप लोगों को कि ओल्ड सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, ये जो बार बार इसी एरिया से रिवर्स हो रहा है, इसी एरिया को मैंने मार्क कर लिया है। ये बात ध्यान रखना हमेशा, हम सीओपी में उसी कंसेप्ट को रियल मानेंगे जिस कंसेप्ट में ये कम से कम 1 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट मैच होने चाहिए। 1 2, पहले वाले पॉइंट को मैं कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, मैं नया वाला कैप्चर कर रहा हूँ, और यू कैन इजीली सी कि 3 पॉइंट्स हों, नो इशू, राइट। ये जो पॉइंट है ये अभी सपोर्ट का काम कर रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये सपोर्ट को ब्रेक होने पर कुछ नहीं सेल करना, यहाँ पर सेल नहीं करना है। मैं 100 ऑफ टाइम्स आप लोगों को बता चुका हूं एक चीज कि मैं सिर्फ मेरा फोकस वहां पर होता है क्या नहीं करना। गाइस, अगर आप ये सीख गए क्या नहीं करना, तो आपको क्या करना है वो ऑटोमेटिकली माइंड में ग्रैप हो जाएगा। तो पॉइंट ये आता है यहां पर कुछ नहीं करना, तो करना कहां पर है, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट करता हूं, राइट। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं इस पूरे कंसेप्ट पे, आपको सेल यहां नहीं करना है। आपको सेल कब करना है, जब वापस से ये इसी रेंज में आएगा। गाइज, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट भी पावरफुल होता है और सेकंड अटेम्प्ट भी पावरफुल होता है, तो ये बात आप ध्यान रखना, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम में ये ब्रेक करेगा तो आपने इसको सेल नहीं करना है। आपने क्या करना है, वेट करना है उसी रेंज में आने का और वापस से उसी रेंज में पोजीशन बनाने का। गाइज, जब वो इस तरीके की रेंज में आ रहा हो तो आप लोगों को किस तरीके के सेटअप में काम करना है ये समझना है। तो गाइज, जब वो इस रेंज में आ जाएगा, काम कैसे करना है ये टेक्निक है पूरा, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस रेंज में आपको इस तरीके का ए फॉर्मेशन पैटर्न फाइंड करना है। अगर ये अप साइड में है तो इस तरीके का ए फॉर्मेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। और अगर डाउन साइड में है तो इस तरीके का एक पैटर्न आप लोगों ने फाइंड करना है, राइट। तो ध्यान रखना आप इस बात को जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और ये अंडर आपको 10:45 के बीच में होना चाहिए, ये 10:45 AM के बीच में होना चाहिए। मैं ब्रीफली अभी बताऊंगा, 1 by 1 वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। अभी चलते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये दिखाया है कि डेली चार्ट में ये कैसे काम करता है। डेली चार्ट में ये हमें रेंज फाइंड करनी है, और एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा बताता हूँ, मैं जिस चीज़ को जिस टाइम फ्रेम में बताऊँ आपको उसी टाइम फ्रेम में उसको काम करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी मर्जी से कोई टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है, डेली चार्ट में रखना है,
उसके बाद आप इसको 4 आवरली चार्ट में भी कर सकते हैं रेंज निकालने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्लियर कट आपको दिखा रहा हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। एक सपोर्ट एरिया, दूसरा सपोर्ट एरिया, तीसरा सपोर्ट एरिया, जब ये इसको ब्रेक करेगा यहाँ पर सेल नहीं करना है, हमने अपना जो पोजीशन है उसके लिए वेट करना है और ये एरिया में सेल करना है, सेलेक्टेड एरिया, राइट। सेम तरीके से वाइस वर्सा अपोजिट साइड में ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और उसके बाद यही पॉइंट से सपोर्ट में ग्रैप हो जाएगा। तो आप लोगों को बस इन सब चीज़ें से ध्यान रखना है कि ये जो दिखता है बट सोचता कोई नहीं है, ये कंसेप्ट मार्केट में सब लोगों को दिखता है बट इतना डीपली वे में उसको इस लॉजिक का पूरा एग्जैक्टली पावर नहीं पता। तो गाइज मैं कम से कम भी इस सेटअप को तरीके से अगर मैं बताऊं तो लगभग मुझे 6 ईयर हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। मैंने इस सेटअप में कुछ खास बातें नोट की हैं कि ये बड़ा परफेक्टली काम करता है। जब आपको मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट चाहिए होता है, कोई बड़ा रिवर्सल चाहिए होता है, तब इस तरीके के ही सेटअप मार्केट में काम कर रहे होते हैं। ये कुछ लाइव एग्जांपल्स हैं जो मैंने रिसेंटली अभी ऐड किए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप एग्जांपल नहीं दिखाते। एग्जांपल ना दिखाने का मेरा एक रीज़न होता है ताकि आप लोग उस कंसेप्ट को समझ के थोड़ा माइंड यूटिलाइज करके अपने आप से फाइंड करें, राइट। तो यहाँ पे AB कैपिटल है जो कि डेली चार्ट है। अगर आप देखोगे एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट, वापस से प्राइस ऊपर गया और वापस से क्यों इसी रेंज में गया, राइट, इसी रेंज में गया। यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है और वहाँ पे बॉटम लेवल पे आपको ये 3 सोल्जर वाला गेम को फाइंड करना है, राइट। ये 3 सोल्जर वाले गेम को फाइंड करना है, ये ध्यान रखना। आपने उसी रेंज में वो 3 सोल्जर्स करना है और अगर आपने स्विंग करना है तब आपने उस टाइम फ्रेम को 15 मिनट में सेट कर देना है, ठीक है। 5 मिनट अगर इंट्राडे करना है तो 5 मिनट, अगर आपको स्विंग करना है, पोजिशनल करना है, देन यू कैन डू विद दी 15 मिनट, बट एरिया वो ही रहेगा और पोजीशन हम होल्ड रखेंगे। आप देखो उसके बाद क्या मोमेंटम आता है, राइट। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, 1000 ऑफ टाइम्स मैंने इस चीज़ को चेक किया है। हाँ, मार्केट में एक बुक है जिसके अंदर इस कंसेप्ट के बारे में बताया गया हुआ है। टू बी फ्रैंक, आई एम टेलिंग यू क्लियरली वन थिंग, बट इस कंसेप्ट के अंदर कुछ खास बात और है जो कि उस बुक में नहीं है। उसमें एक बेसिक चीज़ बताई हुई है, बस ये ध्यान रखना। ऐसा ही ये यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है गाइस, ये पॉइंट से वापस से ये यहाँ से बाय हुआ और वापस तक गया, फिर उसके बाद यही सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये हुआ, ये हुआ और देखो क्या हुआ, राइट। इस चीज को आपको तरीके से समझना पड़ेगा। दिस कंसेप्ट इज वेरी मच पावरफुल, तो आपको ये समझ में आएगा। देखो यहाँ पे भी 2 3 4 5, उसके बाद ज़्यादा सपोर्ट है, वापस से प्राइस नीचे गया, यहाँ आया रिवर्स, प्राइस यहाँ आया रिवर्स। तो आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखो कि ये इस तरीके के कंसेप्ट मार्केट में दिखते सबको हैं, लेकिन दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर लॉजिक कि इसके पीछे एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंसेप्ट को, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने अगर किसी कंसेप्ट के ऊपर काम किया है, पहले मैंने चार्ट के बिहाइंड ऑफ द पिक्चर उसको समझने की कोशिश की है कि मुझे, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं लोगों को कैसे फंसाऊं। तो मैंने कुछ टेक्निक्स ऐसा देखा कि अगर लोगों को बार बार एक ही लेवल से दिखाया जाए कि मैं एक ही लेवल से घूमने वाला हूं, तो वो लोग ब्रेकआउट के चक्कर में एंट्री करते हैं और कहीं ना कहीं फोमो का शिकार हो जाते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी फोमो कंट्रोल करने के लिए भी है कि कहां पर आप लोगों को काम करना है, कहां पर नहीं करना। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी है, धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियरली दिखाऊंगा। ये पॉइंट यहाँ पे दूसरी बार रुका नहीं तो ये वैलिड नहीं है गाइस, राइट। अभी देखो यहाँ पर ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, वापस से नीचे गया, वापस से गया और वापस से बूम। तो यही पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो चेंज ऑफ पोलैरिटी वाला सिस्टम है, दैट इज द 2 मेजर गुड थिंग फॉर कैचिंग द राइट प्लेस ऑफ एक्शन, राइट।
जो जिस प्लेस पे एक्शन करना है वो सही तरीके से फाइंड करने में और सही टाइम से फाइंड करने में सीओपी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये ध्यान रखना गाइस, आपको मैंने क्लियरली एग्जांपल के थ्रू दिखाया है कैसे क्या करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सीओपी कंसेप्ट में कुछ कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखना, एक चीज़ कि सीओपी कंसेप्ट में ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा सीधा फॉर्मेट इस तरीके से मिले, राइट, इस तरीके से मिले। सम टाइम यू विल सी दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट, राइट। तो ये ब्रेक हुआ, ये यहाँ से हुआ, तो ये छोटा मोटा आप लोग ध्यान रखना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली हो, इट कैन बी लाइक दैट, इट कैन बी लाइक दैट, और वो ब्रेक करके वापस से यहाँ पे आता है तो होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सीओपी कंसेप्ट में, जैसे मैंने बताया है ये एक कंसेप्ट है। उसके बाद देखो वापस से मार्केट यहाँ से गिरा, अनफॉर्चुनेटली अनेबल टू ग्रैब दी फुल, जो एक प्रॉपर एक रूल है, रूल बेस्ड है, वो प्रॉपर नहीं बना हुआ होगा इसमें, राइट। तो वो प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से इस ये जो ब्रेक हुआ है ये वैलिड होने से बच गया, लेकिन काम उसने उसी तरीके से किया है। लेकिन ऊपर देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरे पॉइंट में इसी लेवल से सेलिंग आ गया। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको ये क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है एशियन पेंट का, पिछला वाला शायद अदानी एंटरप्राइजेस का था। अब आप लोग इस चीज़ में देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, वहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया, सेल एंट्री के शॉर्ट की हो गया। दूसरा अटेम्प्ट आया, सेल एंट्री हुई, शॉर्ट हो गया। तो आप ये एक चीज़ देखिए, मेरे पास प्री डिफाइन है, ऊपर आएगा सेल करूंगा। तभी आप लोगों ने मेरे लाइव सेशंस में सुना होगा कि मोए मोए होने वाला है। तो कुछ कंसेप्ट मोए मोए में मैं इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया ना सर, ये सारे कंसेप्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से इन कंसेप्ट के अंदर और क्या पावर है, क्या सिमिलैरिटी है, हाउ मैनी टाइम्स ये कितना पावरफुल था, राइट। तो मैं इसको जानता हूं कि इस सेटअप में किस तरीके से कौन सा पावरफुल मेथड है, राइट। सेम तरीका ये है सर, ये अगर आप देखोगे सेम तरीका ये है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहां से ब्रेक हुआ, वापस से रेजिस्टेंस बन गया, तो आपने सेल का एंट्री लिया और उसके बाद देखो। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को पैनिक नहीं होना है कभी भी, किसी भी सिनेरियो में। आप लोगों ने एक चीज़ पे फोकस रखना है कि भाई मुझे ना मार्केट में आगे बढ़ के काम करना है, और मुझे ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये ध्यान रखना है,